एक बूढ़ा आदमी सूअर को कंधे पर लादे अपने घर जा रहा था ताकि नए साल का जश्न मना सके। तभी अचानक उसका सामना AK-47 लिए हुए बाल सैनिकों के एक झुंड से हो गया। एक लड़का बंदूक ताने बूढ़े की तरफ बढ़ा और उसे धमकी दी कि वो सूअर उनके हवाले कर दे। अपनी जान बचाने के लिए बूढ़े आदमी के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने 2.5 साल से पाले हुए उस सूअर को लड़कों को सौंप दिया। लड़का शाओ शुआई सूअर को कंधे पर उठाकर गाड़ी में बैठ गया और वे अगले इलाके में लूटपाट के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। वे तुरंत गाड़ी से उतरे और दुश्मन को ढूंढने लगे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ एक छोटा बच्चा मिला जो लोहे की बाल्टी पकड़े हुए था। वो बच्चा डर के मारे कांप रहा था। जब बाल सैनिकों ने पूछा कि बाल्टी में क्या है, तो उसने कहा कि इसमें केले हैं। लेकिन जब बाल्टी को लात मारकर गिराया गया तो उसमें से विस्फोटक निकले। लड़के को पता चल गया कि वो मुसीबत में है और उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसे मार दिया गया। गाड़ी के टायर फट जाने के कारण उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। शाओ शुआई अपने प्यारे सूअर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और उसे पीठ पर लादकर चलने लगा। वे बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक आई एक गोली ने उनके एक साथी को ढेर कर दिया। सभी बाल सैनिक तुरंत छिप गए, लेकिन टीम में अभी अभी शामिल हुआ गुलाबी कपड़ों वाला लड़का हाथ में लकड़ी की बंदूक लिए सड़क पर खड़ा रह गया, जिसका अंजाम बुरा हुआ। अनुभवी जॉनी और शाओ शुआई को युद्ध का काफी अनुभव था। उन्होंने जल्द ही एक इमारत में दुश्मन की लोकेशन का पता लगा लिया। वे चुपके से वहां पहुंचे और घात लगाकर बैठे स्नाइपर को खत्म कर दिया, जिससे खतरा टल गया। इसके बाद उन्होंने मारे गए गुलाबी कपड़ों वाले लड़के को पुराने कार्डबोर्ड से ढका और उसे विदाई दी। फिर वे अपने घायल साथी को एक आपातकालीन चिकित्सा केंद्र ले गए। ये एक न्यूट्रल यानी निष्पक्ष जगह थी, जहां किसी की भी मदद की जा सकती थी, बशर्ते वहां कोई हथियार न ले जाए। जॉनी और उसके साथियों ने वहां दिखावा किया और घायल साथी को छोड़कर आगे बढ़ गए। शाओ शुआई अभी भी अपने सूअर को नहीं छोड़ रहा था, लेकिन लंबे समय तक लड़ने के बाद सब थक चुके थे। साथियों ने सुझाव दिया कि सूअर को मार दिया जाए, पर शाओ शुआई इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तब जॉनी ने उसे धमकी दी कि आज या तो सूअर मरेगा या फिर तुम। शाओ शुआई सोच में डूब गया और भारी मन से अपने प्यारे सूअर को छोड़ने का फैसला किया। आखिरकार सूअर को मार दिया गया। शाओ शुआई अकेला समुद्र किनारे बैठकर दुखी होने लगा, जैसे उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया हो। तभी विद्रोही सेना की जीत हुई और शांति सेना पीछे हट गई। अब बिना किसी सुरक्षा के ये विद्रोही शहर में और भी भयानक लूटपाट कर सकते थे। निवासी डर के मारे भागने लगे, क्योंकि उनकी नजर में ये बच्चे साक्षात यमराज बन चुके थे, जिनके हाथों की बंदूकें हंसिए की तरह बेरहम थी। ये बच्चे किसी की हत्या करते समय एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाते थे। वे एक हत्या करने वाली मशीन बन चुके थे। एक मुर्दा घर में एक बूढ़ा आदमी मिला। जब बाल सैनिकों ने उस पर बंदूक तानी तो उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। जॉनी को यह देखकर हैरानी हुई। बार बार धमकी देने के बावजूद बूढ़ा आदमी शांत रहा। शाओ शुआई को लगा कि शायद बूढ़े का दिमाग खराब है और उसने गोली चला दी। तभी जॉनी को खून से सनी एक बाइबल मिली। उसे समझ आया कि बूढ़े के विचारों ने डर पर जीत पा ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद जॉनी ने एक महिला को अपनी पत्नी बनाने के लिए पकड़ लिया, लेकिन जश्न की रात जॉनी का ध्यान किसी और लड़की पर चला गया, जो उसकी नई पत्नी के लिए असहनीय था। मौका पाकर पत्नी ने दूसरी औरत को हटाने की कोशिश की, लेकिन गलतफहमी में जॉनी के ही एक साथी ने उसकी पत्नी को मार दिया। जॉनी कोने में छिपकर अपनी मरी हुई पत्नी को देखता रहा, क्योंकि वो अपने साथियों से दुश्मनी नहीं मोल ले सकता था। लेकिन बाद में उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसका दुख शायद अब सिर्फ वही शाओ शुआई समझ सकता था, जिसने अपना सूअर खोया था। अगले दिन जॉनी अपने लीडर के पास गया और नया मिशन मांगा, लेकिन लीडर ने उसे लीडर कहने से मना कर दिया, क्योंकि अब उसने सरकार पर कब्जा कर लिया था। उसने उससे कहा कि अब वो एक सरकारी सेना का हिस्सा है, ना कि कोई विद्रोही गुट। जॉनी और बाकी बाल सैनिकों के हथियार जमा करवा लिए गए और उन्हें घर जाने को कहा गया, लेकिन इन बच्चों ने विद्रोही सेना में शामिल होने के लिए अपने परिवारों को पहले ही मार दिया था। अब उनके पास कोई घर नहीं बचा था। इन बच्चों की आंखों में अब युद्ध के अलावा कुछ नहीं था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में बताना मत भूलना। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो।